अब इदरीस की गैलरी है यानी कि यहाँ पर तो गढ़ेवाला महल्ला है नाज़रीन। कुछ यहाँ पर यानी कि साइड में भाई बैठे हैं, उनसे इस्लामी सवाल करेंगे हम। देखते हैं माशाल्लाह कैसे जवाबात हमें को यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इधर घुमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत सो भाई? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या नाम है जी आपका? आस मोहम्मद। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद कामिल। मोहम्मद कामिल। अच्छा भाई मोहम्मद कामिल और भाई मोहम्मद आस मोहम्मद, हम इस्लामी सवाल क्या करते हैं जी आपसे करेंगे, इजाजत है जी? इजाजत है। अच्छा तो जी आप ये बता सकते हैं कि कुरान शरीफ में कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा किस नबी का नाम आया है हदीस में, और यानी कि आप जमात में जाता हो तो अमीर साहब या किताबों में ये बताया जाता है, तो सबसे ज्यादा किस नबी का नाम आया आप बता सकते हैं जी? ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी। इनका नहीं आया है जी। आया तो है इनका, लेकिन इतना नहीं आया, उनसे भी ज्यादा किसी और नबी का आया है। तो अच्छा मैं जी ऑप्शन दे दूं आपको, 3 नबियों के नाम गिनाता हूँ, तीनों में से एक है तो आप फिर बताना आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हो सकते हैं यानी कि, एक तो आपने कह दिया। अच्छा दूसरा मिला लो कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हो सकते हैं, इन तीनों में से एक है वो। अच्छा अब आपको दूसरे नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो सके। हजरत ईसा, हजरत मूसा। हाँ माशाल्लाह राइट जवाब दिया भाई ने। तो नाजरीन वो आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिसका नाम यानी कि दोहराया आया है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजरीन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए यानी कि आपके दीन के बारे में, आपके हदीसों के बारे में आपके यानी कि जानकारी और नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा भाई आप ये और बता सकते हैं कि वो कौन से नबी थे जिनकी उम्र यानी कि 950 साल के करीब हुई, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन से नबी थे जी? 950 साल तक यानी कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी बख्शी है यानी कि, तो बता सकते हैं कि वो कौन से नबी है जी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। हाँ माशाल्लाह राइट जवाब दिया है। तो नाज़रीन वो थे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सही जवाब दिया है। अच्छा आप ये और बता सकते हैं अब्बा जी कि वो कौन से नबी थे जिन्होंने अपनी कौम को कहा था कि आप कश्ती में बैठ जाओ वरना आप हलाक और बर्बाद हो जाओगे? नूह अलैहिस्सलाम ही थे वे भी। हाँ वो भी नूह थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया भाई। चाचा ने आपका क्या नाम बताया था? कामिल। अच्छा भाई मोहम्मद कामिल आप ये बता सकते हैं, बेटे मोहम्मद कामिल आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें सिर्फ 2 फर्ज होते हैं और रकात जो होती है उसमें सुन्नत या नफिल होती है? आप बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज होती है? जुमे की नमाज। हाँ जी जुमे की नमाज। जुमे की नमाज 5 वक्त की नमाज में से एक है। जुमे की तो 8 दिन में आती है, वो रेगुलर का हिसाब है। फजर की नमाज है? फजर की 2 सुन्नत 2 फर्ज। पहले सुन्नत होती है या फर्ज? पहले सुन्नत। हाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा भाई आखिरी सवाल मालूम करता हूँ मैं आपसे, जैसे ईशा की नमाज होती है, ईशा की नमाज में कितनी रकात होती हैं? 17 होती है। अच्छा कैसे कैसे होती है ये भी बता सकते हैं जी? बताओ जी। 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 3 वितर 2 सुन्नत 2 नफिल, आखिर की 2 नफिल होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया भाई ने। अच्छा भाई आप ये बता सकते हैं जैसे हम यानी कि फर्ज नमाज पढ़ते हैं और इसी तरीके से हम यानी कि जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, तो जनाजे की नमाज पढ़ते हैं उसमें सना के बाद में क्या पढ़ा जाता है ये बता सकते हैं जी? सुभानक अल्लाहुम्मा गैरू तक पढ़ दिया यानी कि इसके बाद में क्या पढ़ेंगे आप? अलहम्दु शरीफ है जी? अलहम्दु शरीफ। दरूद शरीफ किस तरीके से पढ़ी जाती है आप सुना सकते हैं जी पढ़ के? हाँ जी सुनाओ जी। अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इसकी जो वो होती है कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता वरहमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इस तरीके से पढ़ी जाती है। अच्छा आपको मालूम नहीं है यानी कि याद कर लेनी चाहिए, हो तो जाए कि ऐसे भी जैसे आपके याद है, लेकिन जरूरी है कि जिस तरतीब से यानी कि ये बताई गई है तो इस ये जो तरतीब हमने तुम्हारे से सुनी है ये बोलो हमने किससे सीखी नहीं। हाँ तो अभी हम ऐसे ही पढ़ते हैं बस। हाँ तो अच्छा आप अब आपको मालूम हो गया तो आपको सीखनी है जी। कमा सल्लैता व सल्लमता व बारक है मौलाना से
या कोई आपसे ज्यादा जानने वाला है दीन के बारे में, उससे मालूम कर लेना चाहिए। नाजरीन, मैं फिर बताता रहता हूँ कि दीन के बारे में किसी को भी शर्म महसूस नहीं करनी है। अगर शर्म महसूस करी और कल क़यामत के दिन यानी कि यूं ही मर गया, कल क़यामत के दिन उससे हिसाब किताब होगा, ये नहीं मालूम किया जाएगा कि आप शर्मा रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो जहन्नम में सीधे धकेल के गिर दिए जाओगे नाजरीन। तो ये आपको यानी कि मालूम होना चाहिए इस बातों का। हल्का से घुमाओ इधर को मोबाइल, बस। अच्छा, माशाल्लाह भाइयों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जो इनके जानकारी में, नॉलेज में था, जो इनको इनके पता था, उनका सारों के सही जवाब दे। एक आध सवाल होता है नाजरीन, बात सवाल बहुत यानी कि हार्ड होते हैं, बताए नहीं जाते।